ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, नेस्ट इक्वेशन पर बेस्ड है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल फॉर द सेल containing for the cell containing for the cell containing 0.10 m Az plus and 4.0 m Cu 2 plus at 298 Kelvin at 298 Kelvin given E naught for Az plus oblique Az is equal to 0.80 volt, 0.80 वोल्ट। और एक और चीज दी गई है E नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, ये वैल्यू दी गई है 0.34 वोल्ट। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करना होगा। इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन में फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, किसी का छूटेगा तो कर लेगा इसे। कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल फॉर द सेल containing 0.10 m silver ion and 4.0 m copper ion at 298 Kelvin given, ये दो वैल्यू यहां पे दी गई हैं। E नॉट Az प्लस ऑब्लिक Az इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट और दूसरी वैल्यू है E नॉट कॉपर प्लस 2 अपॉन कॉपर इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। आपको सेल पोटेंशियल पूरे सेल के लिए निकालना है। पूरे सेल के लिए आपको सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। सभी लोग लगाने का प्रयास करें। नस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। नस्ट इक्वेशन की सहायता से ये क्वेश्चन होगा। जिसे जहां दिक्कत होगा पूछेगा। सभी लोग सॉल्व करें इसे। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल पहले जैसे ही रहता है। कैसे हम सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं। ये हाफ सेल रिएक्शन के लिए रिएक्शन दिए। क्वेश्चन में
सबसे पहले हाफ सेल रिएक्शन लिखिएगा और फिर ओवरऑल रिएक्शन लिख लीजिएगा। हाफ सेल रिएक्शन लिखने और ओवरऑल रिएक्शन लिखने से दो फायदे हो जाते हैं। एक, हमें कैथोड और एनोड पता चल जाता है, और दूसरा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में वैल्यू क्या रखनी है ये पता चल जाएगा आपको। तो हाफ सेल रिएक्शन लिखने के बाद ओवरऑल रिएक्शन लिख लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट इक्वेशन का उपयोग करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आएगा आएगा तो बताइएगा कितना आंसर आ रहा है आपका। किसी का आंसर आ गया हो तो बोलेगा। कोई दिक्कत आ रही तब पर भी बताएंगे, ये नहीं चुपचाप बैठे रहेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन को करने में तब पर भी बोलें। किसी का हुआ या किसी को कोई दिक्कत आ रही है? सर कैसे करेंगे? प्रखर बोलो, प्रखर।
हाँ सर, कैसे करेंगे इसको, कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? कल का क्वेश्चन जैसे लगाए थे वैसे करेंगे और कैसे करेंगे? कल थे आप क्लास में? एक बार फिर से समझा दीजिए। अभी समझाएंगे समझाएंगे। कल जिस तरह क्वेश्चन लगा वैसे ही लग रहा है क्वेश्चन, कल के पैटर्न पर ही लग रहा है। कल तो क्वेश्चन मैंने बताया भी था आपको कि कल कैसे होगा। देख लेते हैं पहले, जो बच्चे कर रहे देख लेते हैं। कोई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? कोई कर रहा है क्वेश्चन को? कर रहे हैं सर, कर रहे हैं सर। अच्छा, अफजल कर रहा है, ठीक है चलो देख लेते हैं। 1-2 मिनट और देते हैं, देखते हैं। अगर आंसर आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर करके दिखाते हैं। पहले जो कोशिश कर रहे हैं बच्चे देख लें। कौन है? शैलेश गुप्ता। शैलेश गुप्ता, ठीक है क्वेश्चन देखते हैं। अब मुझे लग रहा है कि टाइम ज्यादा लग जाएगा, और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका देखिए, क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, और जो स्टेप आपको समझ में नहीं आएगा बताइएगा। सर सेंड कीजिए। देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं? कुछ कह रहे हैं? सर सेंड किए हैं, देख लीजिए। थैंक यू। एक मिनट भाई, मकसूद क्या है? मकसूद अभी आया तो नहीं मेरे पास। आपको पर्सनल किए हो कि किसी ग्रुप में किए हो? वो आपके व्हाट्सएप पे। मेरे व्हाट्सएप पे किए हो? चलो अच्छा ठीक है, बात देख लें, अभी आया नहीं मेरे पास। चलो ठीक है, देख लो। इसको मैच कर लो। हाफ सेल रिएक्शन है पहले, तो पहले लिखते हैं हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन लिखने से मैंने बताया 2 फायदे होंगे, अभी देखिए क्या क्या फायदा होगा। तो देखिए रिएक्शन किसके किसके बीच है? रिएक्शन है कॉपर एंड सिल्वर के बीच में, और नॉर्मली रिएक्शन का पैटर्न देता है, लेकिन इस क्वेश्चन में रिएक्शन का पैटर्न नहीं दे रहा है। इसका मतलब यूजुअल रिएक्शन है, यानी कॉपर और सिल्वर जब भी रिएक्शन करेगा तो कॉपर जो होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो सिल्वर है उसका रिडक्शन होगा, क्योंकि कॉपर की पोजीशन सिल्वर से ऊपर है। तो नॉर्मल रिएक्शन होंगे, तो यानी कॉपर जो है, यानी Cu का आपको दिखाना क्या होगा? Cu को दिखाना होगा कि ये चेंज हो रहा है Cu2 प्लस में एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा। ये यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी इसका बिहेवियर एनोड की तरह होगा, और इसके लिए ई नॉट की वैल्यू भी दे रहा है। ऑक्सीडेशन है, लेकिन वैल्यू देखिए क्या दे रहा है, वैल्यू ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा है, ठीक है। यानी यानी हमें चेंज नहीं करना होगा, यानी वैल्यू ठीक है। देखिए ये वैल्यू दे रहा है Cu+2 से Cu में, यानी Cu+2 से Cu में रिवर्स ऑर्डर दे रहा है, तो वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की है, अच्छी बात है। तो ये हो गया आपका एनोड वाला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन जो है सिल्वर का है, तो सिल्वर अगर है तो इसका हमेशा रिडक्शन होगा। तो सिल्वर का रिडक्शन का मतलब है कि भाई Ag प्लस होगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा Ag में, कुछ ऐसा होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ऐसा। और ये रिएक्शन रिडक्शन का है,
और जो रिडक्शन पोटेंशियल देखिए दिया है क्या, हाँ रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रहा है, और ये दे रहा है AZ प्लस ऑब्लिक AZ में, और इसकी वैल्यू दे रहा है ये 0.80, देखिए ऐसा। अब दोनों रिएक्शन को एड अप करते हैं तो देखिए बराबर नहीं है, इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं दोनों साइड से कट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर करने के लिए। तो इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देनी पड़ेगी ऐसा। और जब 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे रिएक्शन को, ये हटा रहे हैं हम यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगी, और जो रिएक्शन है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2Ag प्लस इंटू 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो जाएगा 2Az में, ऐसा हो जाएगा। तो ये और ये रिएक्शन को आपस में ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा Cu प्लस 2Az प्लस इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल्ड हो जाएंगे, और ये हो जाएगा Cu2 प्लस 2Az। ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है, ये ओवरऑल रिएक्शन ये होगा इसका। अब अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, और आपको निकालना क्या है, सेल पोटेंशियल निकालना है, तो E इज इक्वल टू ई सेल लिख दीजिए ऐसे, तो ये हो जाता है E नॉट माइनस 0.0591 divided by n and log product and reactant, concentration of product and reactant, ये फार्मूला इस्तेमाल करना है ऐसा। अब अगर इससे निकालना है तो E नॉट को निकालने का तरीका क्या है, तो ये हो जाता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ये हो जाएगा माइनस 0.0591, इस n की वैल्यू 2 आएगी, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर हो रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन या तो लिया जा रहा है सॉल्यूशन से या सॉल्यूशन में दिया जाएगा, तो n की वैल्यू 2 आएगी, तो 2 आ जा रही है। एंड लॉग प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को देख लीजिए, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में क्या क्या है, देखिए ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हैं, तो प्रोडक्ट में देखिए पहला आपका है Cu2 प्लस, एक ये है, और दूसरा है Az। अब देखिए जो भी नंबर आगे लिखे जाते हैं पावर में जाते हैं, तो जो भी नंबर आगे लिखे जाते हैं पावर में जाते हैं, तो मतलब इसका पावर हो जाएगा ऐसा, यानी Az टू पावर 2 हो जाएगा। मैंने ऐसा लिख के आपको कल बताया था कि जब हम लिख रहे थे कैसे A देख रहे थे प्लस B देख रहे थे, और ये कन्वर्ट हो रहा था किसमें, L में, और स्मॉल m और m में ऐसे। तो मैंने कहा था ये जो नंबर्स हैं आगे लिखे जाते हैं ये हमेशा पावर में कन्वर्ट होते हैं, तो ऐसे ही हम यहाँ कर रहे हैं, अगर ये 2 लिखा हुआ है तो इसको मैंने पावर में कर रखा है ऐसा। तो ये प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट की बारी देखिए, अब रिएक्टेंट अगर हम लिखना चाहेंगे तो रिएक्टेंट में Cu है, ये Cu है, डॉट लगाइए, और Az प्लस का पावर 2 करना पड़ेगा, यानी Az प्लस का पावर ऐसे 2 करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा ऐसा। तो ये एक रिलेशन बन गया है। अब इसको सॉल्व बस करना होगा, इसको अगर हमने सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा। ऊपर से मिटा रहे हैं, मिटा दे, ऊपर से हटा दें, तो कोई नोट Yes, कर रहा sir. है, ठीक है, ऊपर से हटा रहे हैं ये स्टेप। कहीं कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ वैल्यू रख लीजिए, कैथोड और एनोड की वैल्यू रखिए, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रखी जाती है, और आपको क्वेश्चन में जो है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही दी गई है, तो कुछ चेंज नहीं करना आपको है। तो कैथोड और एनोड मैंने बताया है आपको कौन कैसा बिहेव करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखिए। तो देखिए क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा ई सेल, और ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कैथोड जो है वो सिल्वर कर रहा था बिहेव, और सिल्वर के लिए जो वैल्यू थी, सिल्वर के लिए जो वैल्यू थी वो थी 0.80, तो 0.80 माइनस एनोड कॉपर जो एनोड की तरह बिहेव कर रहा था, और इसके लिए वैल्यू थी 0.34, यही थी वैल्यू ना, 0.34 ही थी ना। ठीक, यस सर, तो हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये है 0.34 है, तो लिख दीजिए, फिर माइनस की साइन लगा दीजिए, फिर 0.0591 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए लॉग। अब देखिए यहाँ पे, इधर देखें, जिनके ऊपर चार्ज नहीं है वो मेटल है, मेटल यानी वो जो सिल्वर मेटल ही है, और ये इसका सिल्वर आयन है, ये कॉपर का आयन है, और ये कॉपर मेटल है। जो भी मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोड की तरह जो बिहेव करते हैं, उनका कंसंट्रेशन हमेशा 1 मोलर कंसीडर होता है, 1 मोलर होना भी चाहिए, तभी ई नॉट आता है, क्योंकि कंसंट्रेशन 1 मोलर ही लेना पड़ता है। तो इस कंडीशंस में आप क्या देखेंगे कि इसीलिए इनकी वैल्यू नहीं देता है कभी भी, क्योंकि मेटल का हम हमेशा 1 मानते हैं, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इन दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में देगा, जरूर देगा, अदरवाइज क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो कॉपर Cu2 प्लस की वैल्यू जरूर दिया होगा क्वेश्चन में, और Ag प्लस की वैल्यू दिया होगा, तो ये दो वैल्यू क्वेश्चन में देगा। तो देखिए लॉग, और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका, हाँ देखिए दिया हुआ है, दिया है देखिए 0.10 m Ag प्लस की वैल्यू है, और कॉपर की वैल्यू जो है ये 4 है, तो रख लेते हैं। कॉपर आयन की वैल्यू देखिए क्या है, तो कॉपर आयन की वैल्यू 4 है, मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा, ऐसा, ये 1 ही रहेगा कॉपर जो है, ऐसा, और सिल्वर आयन की वैल्यू दिया है 0.1, लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बस इसी को सॉल्व करना है, अगर आप इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करके देख लीजिए इसी को, बस मुझे नहीं लग रहा कि अब इसके आगे बताना होगा। इस क्वेश्चन को आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताइए क्या, अगर कोई कंफ्यूजन आपको लग रहा है तो बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं, और आसानी से आप दोबारा इसको रिवाइज भी कर सकते हैं अगर कहीं लगेगा कि कहीं मिस्टेक हो रहा है, और शॉर्टकट करेंगे तो फिर दिक्कत आती है। सर एक डाउट है सर, थोड़ा सा सर। बोलिए नवीन, बताओ। सर तो क्वेश्चन में सर Cu+2 सर कॉपर में जा रहा है ना सर? एक मिनट, क्वेश्चन में सर जो सेकंड मतलब Cu मतलब कॉपर Cu+2 से Cu में जा रहा है ना, ऐसे लिखा है। वो वैल्यू दिया है, वैल्यू दिया है रिडक्शन पोटेंशियल की, अच्छा सर। वैल्यू बेटा रिडक्शन पोटेंशियल की दिया है, अगर तुम रिवर्स कर दोगे तो रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होगा। सिल्वर और कॉपर कभी एक साथ अगर आएंगे, कभी भी एक साथ आते हैं, तो हमेशा क्या जी होता सर। है, कॉपर का बिहेवियर देखिए, कॉपर ऊपर की पोजीशन में सिल्वर से, तो कॉपर हमेशा जी सर। बिहेव करेगा एनोड की तरह हमेशा। इस क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं दिया है, अगर रिएक्शन देता तो क्लियर हो जाता, लेकिन रिएक्शन चूंकि दिया नहीं है तो हम नॉर्मल रिएक्शन को ही कंसीडर कर रहे हैं कि ठीक है भाई, कॉपर का बिहेवियर एनोड की तरह होगा और सिल्वर का बिहेवियर कैथोड की तरह होगा। वो जो वैल्यू दे रहा है वो वैल्यू दे रहा है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रहा है,
कि रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब कि दोनों रिडक्शन पोटेंशियल को दे रखा है इन्होंने कि भाई ये वैल्यू आप रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सर। तो आ गया होगा, मुझे लग रहा है क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। 0.38। 0.38, हाँ 0.38 आ रहा है। Yes, 0.38 वोल्ट आना चाहिए। देख लें सभी लोग, सब लोग करके देखेंगे, ऐसा नहीं कि बात सुन लिया इसके बाद सीधे क्या लिख दिया, अब सीधे यहां से उड़ाया और सीधे लिख दिया 0.38 ऐसे। ये नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना सीखें। अब नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? लॉग अगर लेना होगा तो आपका जो कैलकुलेटर है उसमें लॉग दिया रहता है। सर। सर एक उसका डाउट है सर, फेज रूल का सर डाउट है। तो बताइए। सर पूछ सकते हैं अभी? हाँ, बोलो बोलो, तो पूछ लें सर। बोलिए बोलिए, सुन सर रहे हैं। N2O4 गैस में दिया है सर। क्या चीज? सर N2O4 N2O4 गैस गैस। गैस फेज। हाँ। सर इजेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन रिवर्स दोनों है सर, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे। हाँ। NO2 गैस। जी सर इक्विलिब्रियम पे। हाँ। सर NO2 NO2 गैस। तो इसको बता दीजिए सर। क्या फेज पूछा है? मतलब फेज तो क्या वन है पूछा? सर, कंपोनेंट कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम सर। अच्छा, कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है। तो इसका फेज तो वन है सर। दोनों गैसेस फेज में, तो फेज तो 1 ही आ रहा है। हाँ फेज 1 आ रहा है इसका। सर, कंपोनेंट में सब प्रॉब्लम हो रही है पहचानने में सर। N2O4 दिया है। N2O4 N2O, और कुछ नहीं आगे लिखा है, बस इतना ही लिखा है। यस सर, इतना ही सर। रिएक्शन में तो बैलेंस नहीं है ये, रिएक्शन में बैलेंस नहीं है, देखो। सर क्वेश्चन में यही था सर, बस इतना N2O4 ही गैस। क्वेश्चन दिया है। 2NO2 है सर, 2NO2 है सर, सॉरी। 2NO2 है। यस। N2O4। अच्छा ठीक है, देखते हैं इसको। मैं इस क्वेश्चन को रख लेता हूँ, कल बताता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे इस क्वेश्चन को, नवीन का क्वेश्चन है, नवीन कल बताते हैं इस क्वेश्चन। कंपोनेंट की संख्या तो 2 ही दिखाई दे रहा मुझे, बिना 2 के तो। सर तो हमको भी लग रहा है सर। 1 दे रहा है क्या इसमें? यस सर, तो ये 1 दे रहा था। 1 दे रहा है, 1 से कैसे दिखा रहा है ये? किसी एक से लेके कैसे दोनों को दिखा देंगे? वही ना सर। NO2 से दोनों कैसे दिखाएंगे? ठीक है, चलो देखते हैं। एक्चुअली कहीं कहीं कुछ थोड़ा सही रहता है, किसी किसी नहीं तो नॉर्मली जो होता है कॉमन एक जैसा हो जाता है, कहीं कहीं किसी में दिक्कत आती है। देखते हैं सर, यस सर, कल एकदम बता देंगे फंसा है सर, बस। देखते हैं। थोड़ा मोड़ा रहता है। मुझे लग रहा है सबका ये हो गया होगा। जी सर, हो गई। हो गया सभी का, सबका आ गया भाई। हाँ सर चलिए, बहुत खुशी की बात है, आ गया सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी लोग करो भाई, खाली हम ही से करा रहे हो आप लोग। अगला क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन कम से कम सभी लोग करें। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द सेल, calculate the potential of the cell, calculate the potential of the cell
मैं लिख रहा हूं आगे, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द सेल क्रोमियम +3 और इसका कंसंट्रेशन भी दिया है 0.1 m ये दे रहा है। फिर दे रहा है फेरस आयन का कंसंट्रेशन भी दे रहा है, इसका फेरस आयन का 0.01 m ये कंसंट्रेशन इसका दे रहा है, और ऑब्लिक आयरन में ऐसा ये दे रहा है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द सेल, इस सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द सेल और साथ में गिवन नीचे के लाइन से गिवन E0 CR and +3 is equal to 0.74 volt ऐसा है, and E0 Fe and Fe2 +2 इसकी वैल्यू दे रहा है ये 0.44 वोल्ट। ये वैल्यू में प्लस माइनस का कहीं मिस्टेक है क्या? एक मिनट रुक जाओ बेटा, ये मुझे लग रहा है कि माइनस आना चाहिए क्योंकि ये सब हाइड्रोजन से ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वैल्यू पॉजिटिव क्यों दे रहा है? अच्छा एक मिनट रुक जाओ तो, अच्छा ओके 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 ठीक है, वैल्यू सही है, वैल्यू ठीक दे रहा है, ठीक है वैल्यू ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे सभी लोग। और जरा तेजी से लगाइएगा, फिर से पैटर्न सब कुछ सेम रहेगा, यानी जब कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा तो हाफ सेल रिएक्शन पहले लिखना होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में देखो ये रिलेशन नहीं दिया था तो हमको खुद से एज्यूम करना पड़ा था, लेकिन इस बार ये रिलेशन दे रहा है तो आसानी है, यानी आपको इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ही हाफ सेल रिएक्शन लिखना है, तो ये आपके लिए थोड़ा सुविधाजनक है। अगर ये क्वेश्चन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है समय भी खत्म हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं हो पाएगा तो मंडे को मिलेंगे तब फिर देखा जाएगा इसे। मुझे लग रहा है कि 1 या 2 मिनट मुश्किल से होगा। अच्छा करिए, जहां तक हो पाएगा देखते हैं, जहां तक आप कर सकें करिए। सबसे पहले हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे, फिर ओवरऑल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन लिखने के बाद इलेक्ट्रॉन को कट करना होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं है तो पूरे के पूरे इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी नंबर से, ऐसे नंबर से जिससे इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाए, और फिर रिएक्शन को ऐड कर लीजिएगा। फिर ऐड करने से आपको पता चल जाएगा कि क्या रिएक्टेंट में लिखा जाएगा, क्या प्रोडक्ट में लिखा जाएगा, और फिर वही नेक्स्ट इक्वेशन लगा दीजिएगा और क्या हो जाएगा।